इंडियन एकेडमी श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। अब उसी के बिहाफ पर हमारी इस वीडियो में हम विश्व में समय का निर्धारण कैसे किया जाता है इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाएं। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के बारे में छोटा सा वर्णन कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दें, ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व दिशा में यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर कौन सा है? साउथ अमेरिका। यदि हम इसके पश्चिम दिशा में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? एशिया, एशिया, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आपने यहाँ पर अमेरिका और यहाँ पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया ये मानते हुए एक बहुत बड़ी बात अपने दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लेनी है। क्या? कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के यदि पूर्व दिशा, मैंने कहा था कि मानचित्र की तरफ आपका चेहरा हो, आपका चेहरा मानचित्र की तरफ ही है, तो मानचित्र की तरफ आपका चेहरा हो तो आपका राइट हैंड फैला करके देखें, जहां आपका राइट हैंड है उस तरफ हमेशा पूर्व दिशा होगी, और पूर्व दिशा में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के हमेशा एक दिन क्या होता है? कम होता है, कम होता है। अब इस चीज को अच्छे से गांठ बांध लेना कि हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से केवल समय की बात किए तो पूर्व दिशा में समय बढ़ता है, प्लस होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व दिशा में एक दिन कम होगा, एक दिन कम होगा, ये ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसको दीर्घवृत्ताकार जोड़ते हैं, कैसे? कि यहाँ से 180 डिग्री जो रेखा थी वहां पर प्लस 12 घंटे थे, और यहाँ से एक जो 180 डिग्री थी यहाँ माइनस 12 घंटे थे, और ये अमेरिका वाला हिस्सा आ गया और ये एशिया वाला हिस्सा आ गया। क्लियर है? अब इसको दीर्घवृत्ताकार जोड़ेंगे, दीर्घवृत्ताकार जोड़ने पर हमें कैसे मिलेगा इसको मैं एक पेज पर बना करके इसके माध्यम से समझाता हूं आपको। जैसे यहाँ ध्यान दें, ये वाला मैंने ये सारी चीज इस पेज पर बनाई है। ये वाला हिस्सा पूर्वी हिस्सा हुआ आपके राइट हैंड की तरफ, और ये वाला हिस्सा पश्चिमी हिस्सा हुआ, ये यूएसए, और यहाँ पर माइनस 12 घंटे मैंने लिखा है, और यहाँ पर 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, मैंने यहाँ प्लस 12 घंटे लिखा है। अब जब मैं इसको दीर्घवृत्ताकार यूं जोड़ दूंगा इस प्रकार से, ऐसे, तो ये जो ग्रीनविच लाइन है ये 180 डिग्री, जो ये ग्रीनविच लाइन थी, अब ये जो 180 डिग्री लाइन है ये कौन सी हो गई? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब आपका पूर्व दिशा वाला हैंड कौन सा है? ये वाला हिस्सा है जो किस तरफ है? अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पर माइनस के 12 घंटे है, माइनस के 12 घंटे मतलब इस रेखा, ये प्लस 12 ये माइनस 12, टोटल 24 का अंतर हो गया, 24 का अंतर हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक दिन कम और यहाँ पर क्या होगा? एक दिन ज्यादा होगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पर बनाया इस जगह, ये सेम चीज की यहाँ पर एक दिन क्या होगा? कम होगा, और यहाँ पर एक दिन क्या होगा? ज्यादा होगा। किस संदर्भ में? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो ग्रीनविच रेखा है उसके संदर्भ में क्या होगा? उसके संदर्भ में ये रहेगा कि पूर्व दिशा में हमेशा समय बढ़ेगा, और किस अंतराल से बढ़ेगा? 1 डिग्री देशांतर के अंतराल पर घड़ी के 4 मिनट बढ़ेंगे, घड़ी के 4 मिनट पूर्व में बढ़ेंगे, और इस तरफ क्या होगा? 4 मिनट माइनस के होंगे, माइनस मतलब घटेंगे प्रत्येक देशांतर के अंतराल पर। क्लियर है? अब इसी को हम
आधार मानते हुए हम इन 3 प्रश्नों को हल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न लिखे हैं, उनके आधार पर हम विश्व में प्रतिरूप देख लेते हैं कि समय परिवर्तन कैसे होता है। किस देश में कोई समय दिया हुआ है उसका देशांतर पता है, और दूसरे देश का जो कहीं भी अन्य देशांतर पर स्थित है उसका देशांतर पता है, तब हमें उसका स्थानीय समय भी आवश्यक रूप से पता होगा यदि हमें ये कैलकुलेशन आती है तो। अब हम इन 3 सवालों को हल कर लेते हैं। पहला सवाल, मैंने इस टेबल को मैट्रिक्स के रूप में सजाया है। आप देखें कि यहाँ पर ए और बी 2 स्थान हैं, उनके देशांतर और समय दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, दोनों के देशांतर तो दिए हुए हैं लेकिन समय 1 का दिया हुआ है, हमें ये समय निकालना है बी का। अब इसके लिए आपने करना क्या है, हमेशा ही इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या कि सबसे पहले आप ग्रीनविच रेखा बनाएंगे 0 डिग्री देशांतर। पहला काम करना ही करना है यदि इसको आसान बनाना है तो। ये ग्रीनविच रेखा बना ली। अब इसमें ग्रीनविच रेखा बनाने की शर्त क्या है, आप इस तरफ देखेंगे पूर्व भी दिया हुआ है और यहाँ पश्चिम भी दिया हुआ है, तो ग्रीनविच रेखा बनाएंगे। यदि पूर्व और पश्चिम अलग अलग दिए हुए तो, यदि एक ही गोलार्ध दिया हुआ है तो ग्रीनविच रेखा नहीं बनाएंगे। क्लियर है। अब इसमें पूर्व भी दिया है पश्चिम भी दिया है, 2 अलग अलग गोलार्ध दिए हुए, इसलिए आपने ग्रीनविच रेखा बनाई है। पूर्व हमेशा राइट हैंड की तरफ होता है, यहाँ पर 75 डिग्री कोई भी आपने देशांतर मान लिया क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है देशांतर। क्या यहाँ समय दिया हुआ है पूर्व में, बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर समय कितना है 5 AM है, 5 AM का समय भी आपको मिल गया। अब 105 डिग्री पश्चिम देशांतर ग्रीनविच रेखा के इस तरफ होगा, कितना है 105 डिग्री पश्चिम देशांतर है ये, पश्चिम देशांतर। अब आपने काम क्या करना है, यहाँ का समय फाइंड आउट करना है। इस समय को फाइंड आउट करने के लिए आपने ये देखना है कि क्या दोनों अलग अलग गोलार्ध है, क्योंकि हम पहले इसको चर्चा में ला चुके, फिर भी देखना है क्या दोनों अलग अलग गोलार्ध में है। यदि अलग अलग गोलार्ध में है तो आपने क्या करना है, इसको और इसको दोनों देशांतर को जोड़ लो। कितनी आए हैं 180 डिग्री, और 180 डिग्री के यदि समय बनाए तो 12 घंटे बनते हैं। 12 घंटे बनते हैं। तो यहाँ 5 AM है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 PM आ जाएगा। ये यहाँ का समय निकल गया। अब यहाँ एक चीज निर्धारित करनी है, 5 PM आपको समय तो दे दिया, लेकिन ऑप्शन देते अगले दिन के 5 PM या बीते दिन के 5 PM, तो आपने हमेशा ही निर्धारित करना है कि यदि हम समय को घटा रहे हैं, घटा किस लिए रहे हैं, क्योंकि पूर्वी से पश्चिमी गोलार्ध में जा रहे हैं, और पश्चिम में हमेशा ही समय क्या होता है, घटता है। पश्चिम में समय घटेगा 1 डिग्री के अंतराल पर 4 मिनट। जब भी समय घटा रहे हैं और AM से PM हो रहा है तो हमेशा ही उससे पहले दिन की बात आएगी, ये ध्यान में रखना। तो बीते दिन के 5 PM हो जाएंगे, बीते दिन के 5 PM होंगे। कब, जब पूर्वी से पश्चिमी गोलार्ध में जा रहे हैं और AM से हमें PM मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने इन दोनों को अलग अलग गोलार्ध होने के कारण जोड़ा, तो अंतर कितना आ गया 180 का, और 180 के अंतर पर कितना समय बदलता है 12 घंटे का समय बदलता है। क्लियर है। 12 घंटे का समय कैसे बदला, देखो 180 डिग्री को 4 से गुणा किया तो 18 चौके 72, और इसको 60 से भाग दे दिया घंटे के कारण, तो ये 12 घंटे हो गए। क्लियर है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि पूर्वी से पश्चिमी गोलार्ध में जा रहे हैं
तो समय हमेशा ही घटेगा, और घटते वक्त समय घटा है ये हमें निर्धारित कर लिया, तो उस समय हमेशा ही ध्यान रखना है कि AM से यदि हम जा रहे हैं, परिवर्तित हो रहा है, PM हो रहा है, तो बीते दिन का PM मिलेगा हमें। और यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं और हमारा AM से PM हो, AM से कोई आगे संख्या बदल रही है, PM हो रहा है, तो फिर वो सेम डे का PM होगा, वो AM से बीते दिन का PM नहीं होगा, जैसे कि हम आगे के सवाल में करेंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या देखते हैं कि 90 डिग्री पश्चिम ये हमें दिया हुआ है, 90 डिग्री पश्चिम, हमने इसको 90 डिग्री पश्चिम यहां लिख लिया। यहां पर समय कितना है, 1 AM है। बिल्कुल इत्मीनान से करना है। जब भी आप ऑनलाइन की पढ़ाई करो तो एक विशेष ध्यान रखना कि ईयरफोन लगा लिया करो। ईयरफोन से आपकी कंसंट्रेशन 100 गुना बढ़ जाती है। यदि कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो ईयरफोन लगाया करो, नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। चलो इस पर ध्यान देते हैं। 90 डिग्री पश्चिम। अब हम दूसरा देखते हैं भारत, और भारत कहां पर है ये स्थिति हमें पता होनी चाहिए। 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध पर है। देखिए भारत और भारत के पड़ोसी देश हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लें आप, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन चारों के आपको मानक देशांतर पता होना चाहिए। भारत का कितना है, 82.5, श्रीलंका का भी यही है 82.5 डिग्री, बांग्लादेश का कितना है 90 डिग्री है, पाकिस्तान का कितना है 75 डिग्री है। क्लियर है? इसीलिए भारत 5.5 घंटे GMT प्लस रहता है, बांग्लादेश 6 घंटे GMT प्लस रहता है, श्रीलंका भी 5.5 घंटे GMT प्लस रहता है, क्योंकि भारत के बराबर ही है इसका समय, और पाकिस्तान 5 घंटे GMT प्लस रहता है। ये ध्यान में रखना, भारत का समय पाकिस्तान से आधा घंटा आगे है, जबकि बांग्लादेश से आधा घंटा पीछे है। ये ध्यान में रखना, ये अंडरस्टूड बातें होती है, इसलिए सीधा यहाँ पर भारत दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि 82.5 डिग्री देशांतर पूछा है हमारे से। क्लियर है? अब इस पर ध्यान दें, भारत कह दिया 82.5 डिग्री पूर्वी, यहाँ पर समय क्या होगा ये आपने निर्धारित करना है। अब देखें यहां से यहां का समय क्या दो अलग अलग गोलार्धों का है क्या? है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी है और यहाँ पर पश्चिमी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से 180 डिग्री का अंतराल देखते हैं, और 180 डिग्री का अंतराल यहाँ पर कोई x बिंदु पर मिलेगा, x देशांतर पर मिलेगा, जो कितना होगा 90 डिग्री पूर्वी होगा, 90 डिग्री पूर्वी। क्लियर है? यहाँ पर समय कितना है 1 AM है, यहाँ पर समय 1 AM है। 180 डिग्री, क्योंकि 90 तो ये हो गए यहाँ पर 0 पर 90 और 90 ये हो गए, तो कितना हुआ 180। मतलब इस x देशांतर पर समय कितना बदलेगा 12 घंटे। यहाँ 1 AM है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 PM हो जाएगा। अब यहाँ पर पिछले सवाल वाली बात याद रखना कि हम समय यहाँ पर बढ़ते हुए देख रहे हैं, बढ़ते हुए देख लेंगे तो अगले या पिछले दिन की बात है, यहाँ पर AM से PM करते वक्त नहीं होगी। यदि हम समय घटा रहे हैं तब AM से PM कर रहे हैं तो अगले या पिछले दिन की बात होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर का अंतराल कर रहे हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमें पता लग गया 1 PM है। अब इन दोनों का अंतर कितना है 7.5 डिग्री का है, 7.5 डिग्री, और 7.5 डिग्री का समय कितना होता है आधा घंटा 30 मिनट, आधा घंटा होता है 30 मिनट होता है। लेकिन इसके ये वाली रेखा किस दिशा में है, पश्चिम में है,
पश्चिम में है, तो यहाँ से आधा घंटा माइनस कर देंगे तो यहाँ पर समय कितना आ गया, 12.5 घंटे PM हो जाएगा। ये यहाँ का भारत का समय विज्ञान। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल में वही एक ए में देशांतर दिया हुआ है लेकिन समय नहीं दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दें आप, यहाँ पर ए में देशांतर दिया हुआ है लेकिन समय नहीं दिया हुआ, और बी में देशांतर दिया हुआ है किसका, पाकिस्तान का, और समय भी दिया हुआ है। तो यहाँ का समय निकालना है। हमने यहाँ पर क्या देखा, पाकिस्तान का मानक देशांतर कितना है, 75 डिग्री। 75 डिग्री पूर्व है, 75 डिग्री पूर्व है। ये हमने यहाँ पर निर्धारित कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 75 डिग्री पूर्व लिख लेंगे। अब देखिए दो देशांतर हमें दे दिए हैं और अलग अलग गोलार्ध के हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, बीच में क्या लगाएंगे, ग्रीनविच रेखा, और अलग अलग गोलार्ध के देशांतर पहले निर्धारित कर लेंगे। पहले पश्चिम में कितना है, 120, तो 120 यहाँ पर लिख लिया। पूर्व में कितना है, 75 डिग्री, तो 75 डिग्री यहाँ पर लिख लिया। क्लियर है? ये निर्धारित करने के बाद में हमने यहाँ का समय नोट किया है, यहाँ का समय नोट किया है, कितना है, 2 PM है। अब यहाँ से हम यहाँ की दूरी निकालेंगे, इसके कितने डिग्री के अंतराल पर 180 डिग्री का अंतराल आएगा। देखिए 75 ये और 105 यहाँ पर, ये कोई x देशांतर हो गया, कहाँ का, पश्चिमी गोलार्ध का x देशांतर। क्लियर है? यहाँ पर 180 डिग्री का अंतराल हो गया, कहाँ से, 105 देशांतर पर। कहाँ से, पाकिस्तान से 105 का इसका अंतराल हो गया। यहाँ ग्रीनविच रेखा से 105 है, पाकिस्तान से 180 है। ठीक है, पाकिस्तान से 180 है और ग्रीनविच रेखा से 105 है। कहाँ पर, पश्चिम में। तो 75 ये और 105 ये, तो टोटल कितना हुआ, 180 का। मतलब यहाँ पर 2 PM है, 2 PM है। अब PM से AM करेंगे, चाहे बेग जाए तो समय दिन परिवर्तित नहीं होगा, समय AM PM में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ समय क्या हो गया है, 2 AM हो गया, 2 AM। ये देशांतर कितना है, 120। ये देशांतर कितना है, 105। 120 और 105 कितना अंतर रह गया, 15 चौके 60, और 60 मिनट, क्योंकि 15 डिग्री के अंतराल पर कितना समय बदलता है, 60 मिनट का, और 60 मिनट कितना हो गया, 1 घंटा। और इससे कितना 1 घंटा है, पश्चिम का 1 घंटा, पश्चिम का 1 घंटा पीछे होता है, तो यहाँ से 1 घंटे का अंतराल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 AM आ जाएगा, 1 AM। क्लियर है? तो 120 पश्चिमी देशांतर पर 1 AM है, तो पाकिस्तान में कितना समय हो जाएगा, ये सवाल बन जाए तो कितना आएगा, 2 PM हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आप यदि ये शर्तें पूरी करते हैं सारी, तो आपने कोई भी देश का समय हो आसानी से निकाल सकते हैं। एक सवाल और देखें इसमें, यदि सेम गोलार्ध हो तब क्या होगा, सेम ही गोलार्ध हो तब क्या कहानी बनेगी, ये देखते हैं। चलो, यहाँ मान लिया कि कोई एक ए बिंदु है, वो 15 डिग्री पूर्व में है, 15 डिग्री पूर्व में है, और यहाँ 2 AM हुए हैं, समय 2 AM हुआ है। कोई बी बिंदु है, वो 150 डिग्री पूर्व में है, और यहाँ समय कितना होगा ये हमें निकालना है। अब यहाँ ध्यान देना, ये पूर्व और ये भी पूर्व है, तो पूर्व और पूर्व जब भी एक ही गोलार्ध की बात आ जाए, दोनों को घटा देना। कितना आ गया, 135 देशांतर का दोनों में अंतराल है। अब 135 देशांतर के मिनट कितने बने,
लेना आप 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 12 और 2 14 और 4 और 1 5, 540 मिनट बनेंगे। 540 मिनट बनेंगे और 540 मिनट के घंटे कितने बनेंगे, तो 60 से हम इसको भाग देंगे। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 9 घंटे। 9 घंटे। अब इस रेखा से ये 9 घंटे कहां पर है, पूर्व में हमारे राइट हैंड साइड है। आप हाथ से इसको निर्धारित कर लेना कि सज्जे हाथ की तरफ है कि खब्बे हाथ की तरफ। सज्जे हाथ की तरफ हो, राइट साइड हो तो हमेशा समय बढ़ेगा। तो इससे राइट साइड 135 डिग्री के अंतराल पर समय कितना बढ़ेगा, +9 घंटे। +9 घंटे। यहाँ 2 AM है तो यहाँ से 9 घंटे का अंतर यहाँ आ जाएगा, तो 9 और 2 11 AM आ जाएगा यहाँ का समय। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिससे आप विश्व के किसी भी स्थान का समय निर्धारण कर सकते हैं, बशर्ते आपको 2 स्थानों के देशांतर पता हो और एक स्थान का समय पता हो, या 2 स्थानों के समय पता हो और एक देशांतर पता हो, तो आप देशांतर भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।